जो दिल्ली में लोग बैठे हैं, जिनको आप सरकार कह रही हैं, उनको बदबू आती है हमारे पसीने से। हमको वो दोयम दर्जे का नागरिक भी नहीं मानते। उनका अगर बस चले तो तोप से उड़वा दें, हमको समुद्र में फेंकवा दें। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम ठंड गरम बरसात सब झेल के इस देश का दूध दही अनाज सब कुछ पैदा करके नहीं देते? खासकर जब ये कहा गया कि भाई ये जो हैं ये आतंकवादी हैं, ये लोग देखो लाल किले पे चढ़ गए, उसके बाद से हमारा स्वाभिमान पर चोट लगेगी उससे बहुत ज़्यादा। स्वाभिमान पर चोट लगी, स्वाभिमान पे अगर किसी के चोट लगेगी तो फिर वो दिल से लगा ले, तो फिर वो पीछे नहीं हटता, वो मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए। क्या ये हमारी जो है बाघा बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, उस साइड में क्या हमारी राजधानी नहीं है? हमको जबरदस्ती घुस जाएंगे? अरे हम कोई चीन है, हम कोई पाकिस्तान है? इतनी सरगर्मी अगर दिखाते तो ये चीन जो है, जो घुस के आया है ना हजारों किलोमीटर, ये घुस नहीं पाता। एक तरह से सरकार ने करना तो चाह रही थी इस आंदोलन का दमन, लेकिन हुआ उसका उल्टा। जो ये ज्वाला थी, जो सरकार जो ये ला रही है किसानों के प्रति, 3 काले कानून, इनके प्रति जो आक्रोश था वह अब पूरे देश के किसानों में फैल चुका है। तो यहाँ गाज़ीपुर बॉर्डर पे हम पहुँचे हैं, जहाँ कई किलोमीटर लंबी जगह पर बहुत सारे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हम इकट्ठा हुए, एक जगह पर देखा, यहाँ लोग बैठे हुए हैं और देखने की कोशिश की कि कोई एक गांव, एक जगह, एक ज़िले के लोग नहीं हैं, बल्कि अलग अलग जगहों से, मतलब एक सैंपल आपको मिल सकता है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से किस तरह से लोग यहाँ पर आके जमा हुए हैं। और जो अभी तक प्रदर्शन बताया जा रहा था कि सिर्फ ये पंजाब का प्रदर्शन है, फिर कहने लगे सिर्फ हरियाणा का प्रदर्शन है। अब उत्तर प्रदेश में जंगल में आग की तरह ये प्रदर्शन फैल चुका है, क्योंकि पूरे तरीके से वहाँ जो महापंचायतें हैं और जो पंचायतें हो रही हैं, वहाँ पर जिस तरह से हमें लोगों ने बताया कि अपने दिल से लगा लिया है। कुछ लोगों ने कहा कि इस पूरे मुद्दे को अपनी आत्मा से उन्होंने लगा लिया है। यहाँ हम लोगों से बातचीत करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि जो इतनी भारी भरकम बैरिकेडिंग हुई है, इंटरनेट बंद किया है, टेलीफोन सेवाएं बंद की हैं, इससे क्या सरकार साबित करना चाहती है, किसान इसे किस तरह से समझते हैं, और दूसरी बड़ी बात कि क्या इससे किसानों के हौसले पस्त तो नहीं होंगे। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है और ये जो बैरिकेडिंग हो रही है इसे आप कैसे देखते हैं? मेरा नाम विनय नेहरा है, मोदी नगर गाजियाबाद ज़िला। और ये जो बैरिकेडिंग हो रही है ये तो पहले से ही होती हुई आई है। 28 तारीख में भी बहुत सारे सैनिक हमारे यहाँ घूम रहे थे, मार्च भी काटा जा रहा था, फिर भी किसान अपनी जगह बैठा हुआ अपना आंदोलन कर रहा है और ये तो लंबा चलता रहेगा। सरकार अगर चाहे इसे आज ही ख़त्म कर ले, उसको करना पड़ेगा, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम बाहर से नहीं आए। सब लोगों की आईडी देख लीजिए, एक सर्वे करवा लीजिए। अब तो वोट बैंक भी होने लगा है, जैसे फ़ोन पे होता है। राकेश टिकैत जी को कई करोड़ आदमियों ने लाइक किया है और आह्वान भी कर चुके हैं कि 40 लाख ट्रैक्टर अगर राकेश टिकैत जी कहें तो दिल्ली के अंदर आने को तैयार हैं। आप मुझे बताइए कि ये खासकर जो बैरिकेडिंग है, ये देखने में बड़ी ही एक तरह से इंटिमिडेटिंग लगती है कि सरकार अपने ही नागरिकों के खिलाफ, मतलब सीमा पर तो उतनी पहरेदारी नहीं है, सीमा पर कभी चीन घुस आ रहा है, कभी कोई और घुस आ रहा है, लेकिन अपने ही नागरिकों के खिलाफ जो ये बैरिकेडिंग है, आपको लगता है ये आंदोलन को समाज से अलग करने की एक कोशिश है? ये एक्चुअल में जो दिल्ली में लोग बैठे हैं, जिनको आप सरकार कह रही हैं, उनको बदबू आती है हमारे पसीने से। हमको वो दोयम दर्जे का नागरिक भी नहीं मानते। उनका अगर बस चले तो तोप से उड़वा दें, हमको समुद्र में फेंकवा दें। मैं किसान हूँ, ये दिल्ली में नहीं जा सकते हम। हमारा ट्रैक्टर, हमारा रथ है। आपकी कार, आडी वाडी 50 लाख 55 लाख की गाड़ियाँ आपका रथ होगी, हमारा ट्रैक्टर, हमारी बैलगाड़ी, हमारा रथ है। दिल्ली के सड़कों पर वो नहीं जा सकता। हमारे पसीने से इनको बदबू आती है, हमसे घृणा करते हैं ये। आप देखिए तो इनके चेहरे, वो जो क्या कहते हैं उसको, जिसमें महिलाएं जाती हैं ब्यूटी पार्लर से, वो मसाज वसाज कराए वाले चेहरे हैं। इनको हमसे घृणा है, इनको हमसे नफरत है, इनका बस नहीं चल रहा। वो चाहें तो कोलू में पेर के हमारा रस दिल्ली की सड़कों पर बिखेर दें, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ये हालात है, आप देख लीजिए, कीला ठोंक दिया। हमको जबरदस्ती घुस जाएंगे? अरे हम कोई चीन है, हम कोई पाकिस्तान है? इतनी सरगर्मी अगर दिखाते तो ये चीन जो है, जो घुस के आया है ना हजारों किलोमीटर, ये घुस नहीं पाता। उसको रोको ना। अगर हमसे घृणा है तो डालो ना ऊपर से एक धपाक, खेल खत्म, पैसा हजम।
बात खत्म हो जाएगी। सरकार कोशिश तो कर रही है अपनी तरफ से। यहीं पे इसी गाजीपुर मोड़ पर ये जो बॉर्डर है, यहाँ पे कितनी पुलिस लगाई गई, राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, बिजली काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया। तो सरकार के पास ताकत तो बहुत है। इस देश ने जो जलियांवाला बाग कांड देखा था, उससे बड़ा अब कांड नहीं हो सकता। और जनरल डायर से ज्यादा क्रूर शासक इस देश में नहीं आ सकता। वो इतिहास था, हमने उसको भी झेला है। बिल्कुल इसको दिमाग में रखिएगा। जनरल डायर से ज्यादा क्रूरता करने वाला शासक इस देश को नहीं मिलता, और जलियांवाले बाग से ज्यादा बड़ी कुर्बानी इस देश को नहीं देनी पड़ सकती। हाँ, मैं चलाऊं गोली। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि ये बताइए कि सरकार जो अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रही है, वो ये भी कह रही है कि हम बातचीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। खुद प्रधानमंत्री ने अभी रविवार के दिन भी ये कहा कि देखिए, हमारे पास जो हमने आपको ऑफ़र दिया था कि हम 1.5 साल के लिए इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसको मुलतवी कर देते हैं, वो भी ऑप्शन है हमारे पास। ज़िद क्यों कर रहे हैं किसान? नहीं, हम तो नहीं जिद कर रहे हैं, ना किसान जिद कर रहा। आपको लगा जितने दौर की वार्ता हुई, शासन ने बुलाया, हमारा किसान मोर्चा के लोग बात करने गए, और आपने देखा होगा कि जब उन्होंने बात बंद कर दिया तो बात बंद हो गई। फिर 26 जनवरी की कॉल थी। 26 जनवरी को हम आपके माध्यम से सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, कहना चाह रहे हैं देश की जनता को, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम ठंड गरम बरसात सब झेल के इस देश का दूध दही अनाज सब कुछ पैदा करके नहीं देते हैं? हम मांग क्या रहे हैं? हम एमएसपी को गारंटी कानून मांग रहे हैं। हम आपके माध्यम से एक बात और कहना चाह रहे हैं। सरकार अगर एमएसपी दे रही है और इस कानून को हटाना नहीं चाह रही, तो एक बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ, इसकी एमआरपी घोषित कर दे सरकार कि कोई भी व्यापारी, एमएसपी अगर 1868 रुपया है तो एमआरपी धान के चावल की 25 रुपया से ज़्यादा कोई बेच नहीं पाएगा। वो चाहे अमानी हो, चाहे हरनाम सिंह वर्मा हो, चाहे डॉक्टर शैलेंद्र सिंह हो, कोई हो, इतना करवा दो। हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। आप वापस चले जाएंगे? हम चले जाएंगे। एमएसपी के बाद एमआरपी घोषित। माचिस की डिब्बी बनाने वाली फैक्ट्री की बहुत बड़ी कीमत में नहीं होती है, वो रेट घोषित करता है। हमारे रेट को सरकार घोषित करती, पिछले 72 साल से घोषित। चलो एमएसपी के ऊपर एमआरपी घोषित करा दो कि चावल, बासमती का चावल अगर किसान का 25 रुपये में है तो 10 रुपये जोड़ के 35 रुपये से ज़्यादा अडानी अंबानी नहीं बेचेगा, जो हमारे इस सेक्टर में आना चाह रहा। इतना करवा दो। ये आंदोलन मेरे हिसाब से संयुक्त मोर्चा हटा लेगा। इतना करवा दो बस। आप मुझे ये बताइए कि किसान तो ये ऐसा लग रहा था कि आंदोलन तो ख़त्म हो गया है 26 जनवरी के बाद। जिस तरह की एक बदनामी हुई कि देखिए, किसान तो लाल किले पे चढ़ गए, वो तो तिरंगे से भी ऊपर होना चाहते हैं, धार्मिक झंडा लगा दिया। उसके बाद ये भी बात हुई कि अब जो है पुलिस भी आ गई यहाँ पर और ख़त्म हो रहा था। एंकरों ने कह दिया कि ये देखिए आखिरी रात है किसान आंदोलन की। फिर ये वापस कैसे आ गया सब? ये गलतफहमी में थे लोग। गलतफहमी ये थी कि आपने मुझसे प्रेम से कोई बात कही। हम तो भोले भाले लोग हैं, यहाँ तो गर्दन कटवा देते हैं। आदमी ने मोहब्बत में कहा कहीं गर्दन चाहिए, ले काट ले भाई, काम चला ले अपना, बाद में वापस जुड़ जाएगी तो जुड़ जाएगी, नहीं जुड़ेगी तो नहीं जुड़ेगी, तेरा काम हो जाए। समझ क्या रखा इन्होंने किसानों को? पहले तो यह पंजाब का खाली आंदोलन था, उसके बाद में कुछ हरियाणा के लोग आए। मेरे जनपद सीतापुर में 5000 किसानों को नोटिस दी गई है कि आप 26 जनवरी और 23 जनवरी के 2 हमारे आंदोलन थे, उन आंदोलनों में नहीं जाएंगे। और 45,000 ट्रैक्टर वाले किसानों को नोटिस दी गई। 45 5 कितने हो गए? इसका मतलब 50,000 लोगों को आंदोलनकारी तो सीतापुर जनपद का प्रशासन मानता है ना, तो ये मुट्ठी भर कहाँ हुई है? और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देश की जब आज से 70-75 साल पहले देश की आज़ादी लड़ी गई तो पूरा देश लड़ रहा था क्या? गुरु गोविंद सिंह अकेले ही तो थे पंजाब से। मुट्ठी भरी लोग तो निकलते थे। ये मरने का जज्बा सब में नहीं होता। यहाँ कायर भी हैं, यहाँ लाभों पे बिकने वाले लोग भी हैं, और यहाँ अपने आप को कुर्बान करने वाले लोग भी हैं। और जो कुर्बान करने वाली अपनी कुर्बानी देने वाली कौम है ना, ये 100% नहीं होती कि 125 करोड़ और चलाओ एक बार ट्रेन। मैं तो चैलेंज करता हूँ केंद्र सरकार को, चलवा दो एक बार ट्रेन, और फिर तुम रोक लो कीले गाड़ के, एक बार ट्रेन चलवा दो। अभी तो हमारी मजबूरी ये है कि
हम यहाँ से 600 किलोमीटर से आए हैं। एक आदमी का 500 रुपये एक तरफ का भाड़ा लगता है। कितना आपको टाइम लगा पहुंचने में? मुझको 12 घंटे लगे। फिर भी आप पहुंच नहीं पाए, फिर अगले दिन आप आए? मैं दूसरे दिन में आया, मैं भटकता रहा दिल्ली में। अब वो कहते हैं किसान दिल्ली में कैसे घुस गया ट्रैक्टर लेके, तो भटक जाएगा भैया। बताते हैं लोग, हमारे जो मिलने वाले वो बताते हैं कि 3 महीने पहले जो दिल्ली से गया हो 3 महीने बाद आए तो नए नए फ्लाईओवर बन जाते हैं, वो भटक जाएगा दिल्ली भूल भुलैया बना रखी। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, हमारे पसीने से इनको बदबू आती है, हमसे ये घृणा करते हैं, हमसे ये नफरत करते हैं। हम इनके शब्दों में तो हैं, न इनके दिमाग में है न इनके दिल में है। ये हमको जूतों से रौंदना चाहते हैं, जैसा बीजेपी के एमएलए ने कहा था। ये भूल गए कि हम किसान हैं भाई। हम नमक रोटी खा के भी जीते हैं। हम रात को 12 बजे जनवरी और फरवरी में अपने खेत में पानी लगाते हैं। मई जून की भरी तपती दोपहरी में हम अपने गेहूं की थ्रेसिंग करते हैं। हम वो कौम हैं, हमको खेती करने दो भाई। काहे ललकार रहे हो यार? अपना काम करो, धंधा पानी करो, बेचो माचो, आधा पाधा देश तो बेच दिया, जो बाकी बचा वो भी बेच दो, निकलो अपना भैया लंगोटी लेके। जो कह रहे थे तुम्हारा काम पूरा हुआ। ये सरकार है? सरकार व्यापारी तो जनता भिखारी। ये व्यापारी हैं, व्यापार करने आए हैं। ये कोई सरकार नहीं चला रहे। ये सत्यानाश कर देंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, आप देख लीजिएगा। तो किलों से आपका हौसला पस्त नहीं होगा। लेकिन ये बताइए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने 2017 में और 2019 में बीजेपी को वोट भी दिया होगा। इनमें से काफ़ी लोग आप होंगे। मैंने 2014 में बीजेपी को दिया, 2000 उसमें दिया, ये पहले वाला और दूसरा वाला दोनों में मोदी को वोट दिया। ये कीले हमारी छाती पे ठुके हैं, यहाँ ये सड़क पे नहीं ठुके हैं। हम लोग यहाँ आके फोटो भेजते हैं कि देख जिन हाथों ने, जिन मजदूरों ने ये सड़क बनाई है, उनके कदम कहीं इन सड़कों में न पड़ जाएं, इसलिए कीले ठोंक दिए गए हैं। ये तुम्हारी औकात है इस सरकार की नज़र में? ये औकात हमारी है कि हमारे कहीं पैर पड़ न जाएं, सड़कें गंदी हो जाएंगी। निकल जाऊंगा तो वायु प्रदूषण पैदा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पसीने से बदबू आती है। मैडम, हम लोग चमेली अमेली का तेल सर में लगाते हैं, लेकिन फुस वाला जो होता है सेंट, वो हम लोगों की खरीदने की औकात नहीं, इसलिए हमारे शरीर से बदबू आती है इनको। बताइए कि अब आप कब से इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए? आप? मैं तो स्टार्टिंग से ही हूँ, 2 महीने ज़्यादा हो गए मुझे यहीं पर। हाँ। कहाँ से आए आप? मेरा मेरठ में गांव कोल है जी। तो अब ये जो इतनी बैरिकेडिंग कर दी है, हर तरफ तार लगा दिए हैं कांटे के, इससे आने में मुश्किल हो रही है? नहीं, हमें तो मुश्किल नहीं हो रही जी। तो दिल्ली की आम जनता को परेशान करा जा रहा। पहले ये रोड खुल दी थी ना इधर से ऐसे, और वे भी खुल दी थी, 2 एम्बुलेंस भी चलती रहती थी, यहाँ से आम सवारी सब निकलती थी। उन्हें परेशानी होगी, हमें कोई परेशानी नहीं, हम तो आ रहे जा रहे। ये भी इधर से भी आ जाएंगे, इधर से भी आ जाएंगे। लेकिन दिल्ली की आम जनता को परेशानी होनी शुरू होगी। वे क्या कहेंगे, किसानों की वजह से हम परेशान होने शुरू हो गए। बुराई हमें देंगे, वो दिल्ली पुलिस को नहीं देने के, जो आम जनता है। अब पता नहीं कहाँ घूम रहे होंगे बेचारे। वे पहले तो यहाँ से ही निकलते थे सब, ऊपर से एम्बुलेंस में निकलती थी, वो सब बंद कर दिया। अच्छा, एक बात बताइए, 26 जनवरी के बाद और ज़्यादा लोग आगे पहले से क्या? हाँ जी, अब हाल फिलहाल में ज़्यादा हैं। अच्छा। तो ये क्यों आए, क्या वजह रही? बस वो राकेश टिकैत का जो भावनात्मक था वो अपील, उसका बहुत ज़्यादा असर हुआ। और जी हमारे यहाँ जगह जगह खाप पंचायत होती है हमारे यहाँ, वो खाप पंचायतों की लगातार पंचायत भी चलती हैं। और बहुत भीड़ जुट रही है, उनमें इतनी भीड़ आप देख नहीं सकते। पहले हमारे यहाँ जो पंचायतें होती थी, चाहे मुजफ्फरनगर हुई या बिजनौर में हुई या मथुरा में हुई, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पूरा जोर भी लगा करती थी, इतनी पब्लिक नहीं आती थी जितनी अब खुद अपनी मर्जी से आ रही है। हाँ जी, तो ये बड़ा मुद्दा बन गया है, बेहद ज़्यादा बड़ा मुद्दा। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हमारा ये पश्चिम उत्तर प्रदेश, इसमें तो बेहद ज़्यादा बन गया। सब ने अपने मन से लगा लिया, दिल से लगा लिया, इसे दिल से लगा लिया। लगा लिया। और खासकर जब ये कहा गया कि भाई ये जो हैं ये आतंकवादी हैं, ये लोग देखो लाल किले पे चढ़ गए, उसके बाद से हमारा स्वाभिमान पे चोट लगेगी उससे बहुत ज़्यादा। स्वाभिमान पे चोट? स्वाभिमान पे चोट लगी, स्वाभिमान पे अगर किसी के चोट लगेगी तो फिर वो दिल से लगा ले उसे, फिर वो पीछे नहीं हटता, वो मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए। तो पहले महापंचायतों में ये तय होता है कि जाना है, फिर लोग वहाँ से निकलते हैं? हाँ जी, अब ऐसा है जी, सब एक साथ ना आके उनमें ये तय होता कि आधे आज चले जाओ, फिर 3 दिन बाद में चले जाओ। रोटेशन बनाए रखेंगे जिससे यहाँ पे कम ना हो, जनसंख्या कम ना हो। 26 जनवरी के बाद में, परेड के बाद में सब वापस चले गए तो बहुत थोड़े रह गए थे यहाँ से। सरकार ने देखा बहुत थोड़े रहेगा, आज इन्हें भगा दो यहाँ से। अब रोटेशन में चलते रहेंगे, लगातार इतने रहेंगे यहाँ पे जितने हैं। अब कितने लोग होंगे अंदाज़े से? कह नहीं सकते जी, आगे 3-4 किलोमीटर तक है। हाँ, लाखों आदमी होंगे। लेकिन आप बताइए कि ऐसा लग रहा था 26 जनवरी के बाद कि ये सब खत्म हो गया मामला अब,
और यहाँ तो पुलिस भी आ गई थी, उठाने के लिए आ गए थे, राकेश टिकैत जी को गिरफ्तार करना चाह रहे थे। उसके बाद अचानक क्या हो गया ऐसा? 26 जनवरी के बाद जो ये षड्यंत्र था सरकार का किसानों के प्रति या किसान आंदोलन के प्रति, ये एक तरह से उजागर हो गया और किसान के परिवार का हर बच्चा, चाहे वो इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था या ना जुड़ा हुआ था, अब आत्मा से हर किसान इस आंदोलन से, इस षड्यंत्र का जब पता चला तो पूरे देश के किसान जुड़ चुके हैं। तो एक तरह से सरकार ने करना तो चाह रही थी इस आंदोलन का दमन, लेकिन हुआ उसका उल्टा। जो ये ज्वाला थी, जो सरकार जो ये ला रही है किसानों के प्रति, 3 काले कानून, इनके प्रति जो आक्रोश था वह अब पूरे देश के किसानों में फैल चुका है। लेकिन क्या किसानों को इस बात का पछतावा हुआ कि कुछ लोग लाल किले पे चढ़ गए, झंडा फहरा दिया? ऐसा होना चाहिए था? देखिए, लाल किले पे जाना, देश में कहीं भी कोई ऐसी घटना हो जिससे हमारे देश को जो है धक्का पहुंचे उसके सम्मान को, उसके लिए तो सभी जो है खेद व्यक्त करते हैं, किसी को खुशी नहीं हुई। लेकिन लाल किले पे वो आदमी कैसे पहुंचा, कैसे 1-1.5 घंटे तक रहा, कैसे वो वहाँ से सुरक्षित निकल गया, और 3 दिन तक उसके खिलाफ FIR करने के नाम पे भी कैसे लीपापोती हुई, और उस आदमी के किन से संबंध थे, ये चीज़ भी अब जब सामने आ रही है तो ये भी एक जो है भावनात्मक जुड़ाव किसानों के प्रति, किसानों का तो है ही, और क्षेत्र की जनता का, सभी का इस तरह से एक भावनात्मक जुड़ाव है। लेकिन ये बताइए कि सरकार ये समझ रही थी कि अब तो ये ख़त्म हो गया, 26 जनवरी के बाद जो है वो तमाम जो विश्वसनीयता थी वो ख़त्म हो गई किसानों की, कि देखिए लाल किले पे चढ़ गए, ये वापस कैसे आ गया सब? नहीं, देखिए, सरकार अपने यहाँ बैठी हुई कुछ भी समझे। क्या सरकार ने जो है गन्ने का पेमेंट करा दिया? गन्ने का मूल्य बढ़ गया? क्या MSP पे जो है कानून आ गया? या जो किसान की आय दुगनी होनी थी वो दुगनी हो जाएंगी? अभी कल जो है बजट पेश हुआ तो ये क्या करना चाह रहे थे कि नेट भी बंद कर दिए, यहाँ के फ़ोन भी बंद कर दिए, और इस तरह से यहाँ बैरिकोटिंग लगाई हुई है। ये किसानों ने तो लगाई नहीं है। इन बैरिकोटिंग से आम जनता को ही जो है परेशानी होती है, लेकिन ये बदनाम करने की कोशिश है सरकारों को। किसानों ने तो एम्बुलेंस के लिए और इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ते छोड़े हुए थे। किसान किसी को परेशान करने के लिए नहीं आया। किसान को यहाँ बैठने का कोई शौक भी नहीं है, ठंड में या पाले में या जाड़े में। किसान तो अपनी मांग लेके आया था, सरकार ने बैरिकोटिंग लगाई है, यहाँ पे बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट ने, संविधान ने हमें हक दिया है अपना आंदोलन शांतिपूर्वक करने का, हम शांतिपूर्वक आंदोलन को कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जो बैरिकेडिंग पूरी की है और सीमेंट की बाकायदा बैरिकेड लगा दिए हैं, कटीले तार लगा दिए हैं, तो ये क्या समाज से आंदोलन को अलग करने की एक कोशिश है? ये देखिए, उनके रणनीतिकार क्या कहते हैं, कैसे कैसे उनके जो हैं, कौन उन्हें इस तरह की सलाह दे रहा है, इससे वो क्या करना चाहते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे अब जो है इंटरनेट की सुविधाएं भी बंद कर दी हैं और आसपास के क्षेत्र में बंद कर दी हैं, गांव से जो हमारे आंदोलनकारी भाई आ रहे हैं उन्हें भी रास्ते में रोका जा रहा है, स्थानीय पुलिस के द्वारा भी। तो ये एक तरह से सरकार की मंशा जो है साफ नहीं है। एक तरफ तो वो कहती है कि बात कीजिए, माहौल बनाइए बातचीत का, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, और दूसरी तरफ ये इस तरह के प्रयास कर रही हैं, बैरिकोटिंग लगा रही हैं। क्या ये हमारी जो है बाघा बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है? उस साइड में क्या हमारी राजधानी नहीं है? क्या हमारे आदमी उधर नहीं रहते? इधर उधर जाने का किसी को हक नहीं है। 26 जनवरी से पहले सभी आदमी, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी इसी साइड में आके एक तरह से प्रेम से रह रहे थे, खाना पीना भी यही खा रहे थे। एक इस तरह का जहर घोल दिया गया कि उन्हें किसानों को एक जो है आतंकवादी बताने का, हुड़दंगी बताने का जो एक तरह से ऐसा नैरेटिव फैलाया गया, ये बहुत ही जो है इनकी शर्मनाक हरकत है। लेकिन ये बताइए कि सरकार तो बहुत ताकतवर है, सरकार चाहे तो इंटरनेट बंद कर दे, फ़ोन बंद कर दे, सीमेंट के बैरिकेड लगा दिए, बार्ब वायर लगा दिए, कटीले तार लगा दिए। क्या सरकार की इन कदमों से किसानों का हौसला पस्त नहीं होगा? देखिए, सरकार अपने आप में कोई चीज़ है थोड़ी, ये तो लोकतंत्र है, लोगों का ही तंत्र है, गणतंत्र है हमारे यहाँ पे। जो गण हैं, जो किसान हैं, किसान ही इस देश के सबसे ज़्यादा जो हैं, तो सरकार ये एक तरह से विफल प्रयास कर रही है। इसे चाहिए कि सकारात्मक बात करे,
इनकी जो बातें हैं, जो इनका हक है, रंगनाथन की रिपोर्ट को मूल रूप से लागू करें, जो इन्होंने जो है वादा किया था, जिसके ये हकदार हैं, ये हट नहीं कर रही हैं, इनका हक है ये, या गन्ने का पेमेंट दिलाए जैसा कि इन्होंने वादा भी किया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट हो जाना चाहिए। एमएसपी पे कानून लाएं। तो इनकी जो मांगे हैं, इन पे सकारात्मक रूप से सरकार को बातचीत करनी चाहिए, बजाय इसके कि आंदोलन को ये जो है षड्यंत्र के तहत बदनाम करने की जगह यदि ये बातचीत करते तो अब तक ये आंदोलन कभी का खत्म हो जाता, अन्नदाता अपने खेतों में होता। धन्यवाद आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।